वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट। आज सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से इमेज की बुलेट्स बनाना, या फिर हम अपने एमएस वर्ड में जब भी ऑफिस में वर्क करते हैं तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड इस तरह से फोर्थ किस तरह से लिखेंगे, या फिर इसको हम किसी भी नंबर्स को मल्टीपल करना हो तो एमएस वर्ड में हम कैसे इसको आसानी से मल्टीपल भी कर सकते हैं या फिर किसी नंबर को ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं इस तरह से इस नंबर्स वगैरह हैं, बुलेट्स वगैरह को हम कैसे यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे पहले अगर हमें किसी इमेज के बुलेट्स को बनाना है तो इंसर्ट में जाके हमें उस इमेज को लेना है जिसका हमें क्या करना है, बुलेट्स को बनाना है। ओके करके इसको लाएंगे और उसके बाद हमें इसको छोटा कर लेंगे। जितना हमें छोटा रखना है बुलेट्स के लिए जितना हम बनाएंगे, जिस प्रकार का कोई बुलेट्स हम यूज़ करते हैं उस तरह का। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक करने के बाद टैब की को प्रेस करना है और जो भी हमारे लिए लिखना है वो हम लिख देंगे इस तरह से, और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। इस तरह से हमने छोटा कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने CD लिखा और एंटर किया, इस तरह से DVD किया। इस तरह से मैं इमेज का किसी का क्या कर सकते हैं, बुलेट बना सकते हैं। दूसरा हम इसको जो भी हमें लिखना है, आप वो जैसे CPU भी लिख के मैंने दिखा और उसके बाद एंटर किया। इस तरह से ये इमेज का बुलेट्स बन जाएगा। फिर मैं इसको इस तरह से हटाऊँगा और एंटर करूँगा, फिर ये चीज़ वहाँ से हट जाएगी। ऐसे ही हमें क्या करना होता है, ऑर्डर लिस्ट देना होता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा और टैब की दबाने के बाद मैंने मान लो UPS लिखा, एंटर किया, CPU लिखा, एंटर किया, DVD लिखा मैंने, एंटर। इस तरह से मेरा ये ऑर्डर लिस्ट भी बन जाएगा। इसके साथ साथ जैसे हमें अगर इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसे इसके अंदर कुछ भी और दूसरा भी लिखना है, तो मैं एंटर करके इसको इस तरह से हटा के और मैं कुछ दूसरा भी अंक को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे ब्रैकेट में ये इस तरह से 1 लिख के इसके अंदर कुछ आगे लिखना है मुझे, जैसे मैंने इसके लिए 2.6H लिख दिया, तो वो इस तरह से ही इसके अंदर लिख जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। दूसरा, हमें MS वर्ड में जब भी हम ऑफिस में किसी में वर्क करते हैं तो हमें सेकंड या थर्ड वगैरह लिखना होता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट लिखना हो तो फर्स्ट ST लिखते ही हमारा फर्स्ट लिख जाएगा। ऐसे सेकंड लिखना है, ND लिख के हमारा सेकंड लिख जाएगा। इसी तरह हमें थर्ड लिखना है तो 3 और TH लिखना है, RD लिखना है, RD उसके बाद थर्ड लिख जाएगा। तो इस तरह से मुझे फोर्थ लिखना हो तो मैं फोर्थ भी इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट भी हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा, MS वर्ड में हमें एक दूसरा वर्क करना पड़ता है। कभी कभी जैसे हमें किसी को वटे में लिखना होता है, तो इस पर देखिए 1 और 2 एक वटा करना हो मुझे, तो इस तरह से हो जाएगा। ऐसे मुझे दूसरे कोई अंक लिखना हो तो मैं उनको भी क्या कर सकता हूँ, स्पेस के साथ देख के ऐसे मैं इनको तैयार कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे कभी MS वर्ड में अगर किसी नंबर को जोड़ना हो या कुछ करना हो तो कंट्रोल साथ F9 प्रेस करूँगा, इक्वल लगाऊंगा। जैसे मुझे 4 + 5 + 3 को ऐड करना हो तो F9 प्रेस करूँगा, उसके बाद मेरा टोटल हो जाएगा। इसी तरह मुझे अगर कंट्रोल साथ F9 प्रेस करने के बाद इक्वल लगा के मुझे मल्टीपल करना हो, जैसे 4 और 5 के लिए मुझे मल्टीपल करना है तो मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ तरीके होते हैं, इनके माध्यम से आसानी से किसी भी वर्क को हम कर सकते हैं। दूसरा, हमें MS वर्ड में अगर बुलेट्स वगैरह बनानी है तो मैं सिंपली ग्रेटर देन का यूज़ करके और स्पेस देने के बाद मैं टाइप करके इस तरह से मैं बुलेट को भी यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से मेरे बुलेट भी तैयार हो जाती है। तो ये आसान तरीका है हमारा MS वर्ड में काम करने का, जिनके बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से का जो हम MS वर्ड में वर्क करते हैं बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इन मेथड के माध्यम से हम MS वर्ड में बहुत ही कम समय में और अच्छे वर्क को हम कर सकते हैं जो हमें यूज़फुल होता है
MS वर्ड में जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस टाइम ऐसा वर्क कर सकते हैं।